कुसुम जैन सोगानी दिल्ली से पूछती हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, वसीयत कैसे और किस विधि से बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और बुढ़ापे में जीवन यापन सही होवे ऐसा उपाय बताइए। पूछते तो हो, बनाता कोई है नहीं। हाँ, पूछते तो सब हैं, लेकिन कई बार पूछ चुके, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति आया नहीं कि महाराज जैसा आपने कहा था वैसा हमने बना दिया। अपनी जिंदगी की कमाई के वसीयत में 4 भाग करना चाहिए। एक भाग अपने परिजनों को, बेटों को देना चाहिए। एक भाग स्वयं के जीवन को रखना चाहिए। एक भाग जिस समाज में रहे हो उस समाज को देना चाहिए, और एक भाग धर्म कार्यों में देना चाहिए। ये है वसीयत का मेन एजेंडा। 4 भाग करके संघ से विभाजन करो, और इतना सबसे श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। और व्यापार आदि यदि आप छोड़ के जाते हो तो उस व्यापार में भी लिखत कराओ कि तुम्हारा जब तक फैक्ट्री चलेगी इतना परसेंट दान में निकालोगे, इतना परसेंट समाज के परोपकार में निकालोगे। उस वसीयत में लिखवाना चाहिए। तो इस प्रकार के परोपकार की भाव नहीं तो तुमने तो पाप किया है, और बच्चे आराम से तुम समझोगे तुम बच्चों को छोड़ जा रहे। कोई याद रखने वाले नहीं है, कोई सब संपत्ति पाकर एक पीढ़ी के बाद सब भूल जाते हैं, नाम ही तक लेने वाला नहीं होते। और इतना, और सबसे बड़ा पाप तो वो है कि तुमने पाप करके वसीयत कम धन कमाया है, और उसी वसीयत पर तुम्हारे बेटे एक दूसरे के प्रति दुश्मन बनते हैं। बड़े आदमियों का सबसे बड़ा अभिशाप है कि वो जोड़ जोड़ करके उन्होंने कैसे जोड़ा और बच्चों को छोड़ गया, और वही बच्चे उसी वसीयत के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, दुश्मन बन जाते हैं। आज तक बच्चों में अपनी कमाई पर कभी झगड़ा नहीं हुआ। बच्चों में झगड़ा होता है तो बाप की वसीयत पे होता है। सारे झगड़े उसी पे होते हैं। क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, तुमने जो संपत्ति थी उसमें बेटों को दुश्मन और बना दिया। इससे अच्छे तो भिखारी के बेटे ठीक है, कम से कम उसने कुछ नहीं छोड़ा तो अपने अपने एल्युमिनियम का कटोरा तो लिए। लेकिन तुम तो छोड़ते गए। 90% बड़े आदमियों के बच्चे बंटवारे में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हर बड़े आदमी को अपने जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। जितने बड़े लोग होते हैं सब, तीर्थंकर तक को भी देखो, ऋषभ देव तीर्थंकर थे, उनको अनायास बैराग हुआ, लेकिन वे वन की तरफ नहीं गए तुरंत कि वहीं से उठ के कीर्तन करिए। नहीं, राजमहल में पहले पूरी संपत्ति का बंटवारा किया। क्या करने की जरूरत थी? एक भरत चक्रवर्ती का राज तिलक करके चले जाते हो, भरत से कह देते कि तुम अपना भाइयों को बंटवारा कर लेना। भाई भाई का बंटवारा कर ही नहीं सकता। भाई भाई के लिए निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूं? एक आध % छोड़ देना, राम लक्ष्मण वाली बात अलग है। 90% भाई भाई के साथ कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। भाई पक्षपाती होगा, भाई को हमेशा यही भाव रहेगा कि बाप की संपत्ति मुझे पूरी मिल जाए। पहला तो ये प्रयास करेगा, फिर देगा तो थोड़ी बहुत दे देगा, निष्पक्ष नहीं होगा। मैंने तो 50 जगह देखे, पिता के मरने के बाद जब भाइयों ने अपना बंटवारा किया तो जो जितना समेट पाया उतना समेटा, दूसरे को थिंगा दिखा देता है। बड़े भाई के कब्जे में गया तो बड़े के, और छोटे के में गया तो छोटे के। 90% कह रहा हूं। और कुछ गलत हो तो आप लोग तो 24 घंटे भोग रहे हो। जिसका बाप बंटवारा करके नहीं गया, फिर भाइयों के क्या हाल होते हैं। अंचल जी, ललित तो बहुत बड़ा है। भाई भाई जब बाप के मरने के बाद कितनी ईमानदारी से बंटवारा हो पाता। राग द्वेष होते ही है। इसलिए सारे पिताओं से मेरा कहना है,
ऋषभदेव ने जो कुछ किया सब तुम्हें शिक्षा के लिए किया। वो राजमहल में गए, तुरंत दीक्षा नहीं हुई उनकी, पूरे परसम मंत्रिमंडल को बुलाया और अपना पूरी संपत्ति 100 बेटों में बांटा, अलग अलग राज्य दिया। पिता के हाथ से रूखी रोटी भी मिलेगी तो बेटे को मंजूर है, और भाई के हाथ से मिठाई भी मिले तो उसको शक है। भाई, क्योंकि भाई कभी ईमानदार हो ही नहीं सकता। भाई भाई के प्रति ईमानदार हो जाए, अरे राम राम राम, काय का ईमानदार है? पिता को करना चाहिए। ऋषभदेव ने पूरी अपनी संपत्ति के 100 भाग किए, चिन्हित करके गए, यहाँ करा। 2 बेटों को रह गए थे, वो बाहर गए थे, आ नहीं सकते थे, क्योंकि वो विजयार्थ पर्वत गए हुए थे, तुरंत वहाँ से आना संभव नहीं था इतनी जल्दी। उनको दे गए, लेकिन जब ये दोनों बेटे आए तो भरत चक्रवर्ती ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए। पिताजी बोले नहीं, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं आपके हाथ से नहीं लूँगा। बाहुबली सबने कहा, बोले नहीं तुम भाई लोग हो, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूँगा। पिताजी कहाँ हैं? वो तो कैलाश पर्वत तपस्या कर। दोनों भाई बैठ गए, बोले पिताजी मुझे तो आपके हाथ से चाहिए, आप दीजिए। अब पिताजी तो ध्यान में बैठे हुए, तो मुनि महाराज बन गए, अब उनको क्या लेना देना। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा अन्न जल का त्याग है, लूँगा तो पिताजी के हाथ से लूँगा। सौधर्मेंद्र आया, उसने समझाया, नहीं माने। सौधर्मेंद्र को अपना नकली भेष बनाना पड़ा, मायावी से ऋषभदेव को ओझल किया और स्वयं थोड़ा डांटा, तुम छोकरों मानते नहीं हो, मैं मुनि बन गया तो मैं परेशान कर रहा, लो पकड़ो ये दो नगर तुम्हारे लिए दिए। चले गए। यानी वहाँ क्या शिक्षा मिलती है कि पिता के हाथ से एक कौड़ी भी मिलती है तो पूंजी कहलाती है, वसीयत कहलाती है। तो ऋषभदेव की नकल सब बड़े आदमी हो चाहे कोई भी हो, सबको अपना अपना बंटवारा करके जाना चाहिए, जिससे बाद में बेटों में राग द्वेष नहीं। कितना पाप तुम्हारा, तुम्हारी संपत्ति ने भाई भाई को दुश्मन बना दिया, बैरी बना दिया, तुम छोड़ के चले गए। इससे अच्छा तो नहीं कमाते तो अच्छा है। और जो बंटवारा नहीं कर पाए वो सीधा हमारे पास आ जाए, फिर हम लिखवा देंगे, कोई क्षेत्र का नाम लिखवा दें, अपन तो क्या वसीयत में है। पूरी संपत्ति दान में लिख जाना ठीक है, और जो तुम्हारे नाम से संपत्ति हो उस पर नोट लगा दें कि हमारे जीते जी ये संपत्ति मेरे काम आएगी, मरने के बाद फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए काम आएगी। जो 4 हिस्से में आपका एक हिस्सा बचा है, उस हिस्से को आप जीते जी उपयोग कीजिए, बाद में उसके दान के नाम पर रजिस्ट्री में लिखवा दीजिए, क्योंकि बच्चे देने वाले नहीं है, फिर तुम्हारी जितनी बचेगी उस पर लड़ेंगे। ऐसी स्थिति बनती है। अब इतनी सुनी है तो कोई तो मान ले, मेरे हमारे 5 मिनट खराब कर दिए।